समझ सकती हूँ लला, तुझ पर क्या गुजर रही है, कितनी तकलीफ में है तू। पर क्या करे, मैं भी तो बहुत दुखी हूँ। पहली बार मैंने गुड्डन पर हाथ उठाया। ये प्यार माँ अपने साथ दर्द लेकर ही आता है ना। ये जो तकलीफ हमें हो रही है ना, ये उसी प्यार का नतीजा है जो आज भी हमारे दिल में गुड्डन के लिए है। आज मैं गुड्डन से नफरत कर पाता माँ तो ये सब होता ही नहीं, चीजें कितनी आसान होती। लेकिन अब वक्त आ गया है, दिल की बहुत सुन ली माँ, अब दिमाग की सुननी है मुझे। तुम पर भरोसा करना, अपना दोस्त समझना मेरी गलती थी। मैं अंतरा को आज ही यहां से ले जाऊंगा। रहो तुम अपने इस आलीशान महल में गुड्डन। गुड्डन के साथ साथ पूरे परिवार से मेरा विश्वास उठ चुका है। सही ही कहा जाता है ना कि भगवान की लाठी बिना आवाज की होती है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये जायदाद, इस सब के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने अंतर। हमें पूरे परिवार के सामने खूनी साबित कर दिया। उस बच्चे की मौत का दोषी बना दिया जो कभी था ही नहीं। हमारी माँ जी, उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने पहली बार अपनी गुड्डन पर हाथ उठाया। जिंदल साहब को हम पर भरोसा नहीं रहा। क्या कुछ नहीं किया ना तुमने, लेकिन क्या फायदा हुआ? ये जिसके लिए तुम इतना लड़ रही थी, ये कागज जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थे, ये तो हमारे पास है। पहले सिर्फ 51% की मालकिन थी हम, लेकिन आज पूरे 100% की मालकिन है गुड्डन। कहा था ना हमने तुमसे कि इस घर से एक चीज नहीं छीनने देंगे तुम्हें। अब ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सब हमारे पास है, हमारे पास सुरक्षित रहेगी। एक कौड़ी भी देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें। गुड्डन, मैंने क्या खोया, क्या पाया, इस सब का हिसाब किताब तुम्हारे पास बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया हुआ है ना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पर क्या है ना, मेरी प्रेगनेंसी सच्ची थी कि झूठी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो सबके सामने तुम्हें कातिल प्रूफ कर ही दिया ना। और तुम्हारे वो पति अक्षत जिंदल, जिस पर तुम्हें इतना सारा भरोसा था, आज वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ खड़े हैं। और उसकी वो बूढ़ी माँ, जिसका एक पैर तो ऑलरेडी कब्र में है, उनको भी तुमसे दूर कर दिया मैंने। और अब तक तो उन्होंने शायद सामान भी पैक कर ही लिया होगा। और अब इस पैसे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल अकेली हो गई हो तुम गुड्डन। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। तुम जीती जरूर हो अंतरा, लेकिन सिर्फ कुछ ही पल की जीत है ये तुम्हारी ये जो झूठ की दुनिया है ना, हर बात हर दिन जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका है, वो बहुत लंबे समय तक चलने नहीं वाला। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले हैं तुमने, पर एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आएंगे ही ना। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम आज हमारी, जब तुम्हारे सच सबके सामने आएंगे तो हमारे जिंदल साहब और हमारा ये परिवार सब हमारे साथ खड़े होंगे। ले लो, अब भी ले लो। ये परिवार को, रिश्तों को, इन बेकार से रिश्तों में ना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम अब खुद सोचो ना, अक्षत जो इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि एक ही सेकंड में सारे पैसा सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, तो फिर मैं अक्षत की बेवकूफी का कितना फायदा उठा सकती हूँ, सोच के देखो। ये जो पैसे हैं ना, वो तो मैं लेके रहूंगी,
भले ही उसके लिए मुझे 100-150 जितने भी झूठ बोले पड़े, आई रियली डोंट केयर। तुम समझ नहीं रही हो, ये जो खेल है ना गुड्डन, उसमें तुम्हारी हार तय है और मेरी जीत भी। हिम्मत रखिए सासू माँ, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है, बहुत खफा है। मेरी सहानुभूति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप हार नहीं मान सकती। अंतरा ने जो गंदा खेल खेला है इस परिवार के साथ, उसका करारा जवाब आपको देना ही पड़ेगा। एजे को अंतरा की माया जाल से आप ही को बचाना है और कोई ये काम नहीं कर सकता। आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, पर एजे और दादी को इस घर से जाने से रोकिए। ये परिवार, ये घर एजे और दादी से ही तो बना है ना, और अगर एजे और दादी इस घर से चले गए तो हो सकता है कि अंतरा उन्हें वापस इस घर में कभी ना आने दे। वो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर एजे और दादी इस घर में रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप हैं उन्हें अंतरा की बुरे इरादों से बचाने के लिए। बाहर उनका कौन ख्याल रखेगा बताइए? हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, एजे और दादी को रोकिए। लला चल, अब एक पल भी इस घर में रुकने को मन नहीं कर रहा। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी वही गुड्डन हो जिसके लिए मुझे गर्व हुआ करता था। इस परिवार, जिस ससुराल की वजह से तुमने अपने मायके से संबंध तोड़ा था उस दिन, आज उसी परिवार के वारिस की जान ले ली। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से गुड्डन, आज ये ससुराल भी तुम्हारा अपना नहीं रहा। गुड्डन, आज तुमने वो कर दिया जिसके बाद तो मैं कहीं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहूंगा। इतना शर्मिंदा कर दिया मुझे कि तुम्हें अपनी बेटी कहने के लिए भी मुझे दुख हो रहा है। उस दिन मैंने जो भी बर्ताव किया था आपके साथ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं दामाद जी। मैं माफी चाहता हूं आपसे उसके लिए। दरअसल गलती मेरी थी, मेरा ही सिक्का खोटा था, मुझे समझ में नहीं आया था। मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी जिसके लिए आज आपको ये दिन देखना पड़ा। एक बार मेरी बेटी ने आपके लिए अपने पिता का साथ छोड़ा था, और आज मैं आपके लिए अपनी बेटी का साथ छोड़ता हूं।
आपसे मैं विनती करता हूं दामाद जी, अब मेरे साथ मेरे घर चलकर रहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के करतूत की सजा आपको भुगतना पड़े। पापा कहते हैं ना आप मुझे, तो एक पिता का अपने बेटे के लिए जो फर्ज होता है वो मुझे अदा करने दीजिए। मुझे मेरी बेटी के गुनाहों का प्रायश्चित करने दीजिए। आइए दामाद जी, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं पापा, मैं आपके साथ कैसे? क्यों नहीं? बड़ा हूं ना मैं आपसे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आप सच में मुझे पिता का दर्जा देते हैं दामाद जी, तो आप मेरा कहना मानिए। आप चलिए मेरे साथ, आपको मेरी कसम। मुझे आज तक लगता था दामाद जी गलत है, उन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, धोखा दिया है, तुम्हें दुख पहुंचा है। लेकिन आज जो तुमने गलती की है गुड्डन, उसके सामने सारी गलतियां छोटी पड़ गई। तुम गुनहगार हो गुड्डन, इस परिवार की, अंतरा जी की, सबकी गुनहगार। अंतरा जी, एक बेटी के बाप होने के नाते मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। अब आपका ये दर्द तो मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बेटी के इस गुनाहों के लिए माफी जरूर मांग सकता हूं। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। एक बाप होने के नाते मैं आपकी इस तकलीफ की घड़ी में आपका साथ देना चाहता हूं। अब दामाद जी के साथ मेरे घर चलकर रहिए। माँ जी, मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आप चलिए मेरे घर। क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ससुराल तो तुम पहले ही खो चुकी हो और अब अपने मायके से भी हाथ धो बैठी। सो सैड। नहीं लक्ष्मी, इस वक्त गुड्डन सासू माँ को अकेला छोड़ना ही अच्छा होगा। हमारे साथ ना होते हुए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे जिंदर साहब, हमेशा। इसलिए हमने बिना किसी को बताए वो किया जिससे आप हमेशा सुरक्षित रहे। क्या हुआ गुड्डन? क्या हुआ बेटा? पापा। गुड्डन, बेटा रो मत। मैं थोड़ा सा नाराज था, इसीलिए उस दिन वो सब कुछ हो गया। मैं अपनी बेटी से रिश्ता थोड़ी तोड़ सकता हूँ। बेटा रो क्यों रही हो? क्या हो गया बताओ मुझे। पापा, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? हम चाहते हैं कि आप जिंदर साहब और माँ जी को यहाँ पर अपने साथ इस घर में रखें। हाँ बेटा, क्यों नहीं। बेटा ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। शादी के बाद मायका बेटी के लिए पराया नहीं हो जाता है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।
या अंतरा जी को अगर पता चल गया तो? नहीं पापा, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी परिवार वालों और खासकर अंतरा जी की नजरों में तो हमारा झगड़ा चल ही रहा है ना, किसी को कोई शक नहीं होगा। पापा हम जानते हैं कि जिंदल साहब और माँ जी यहाँ से ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं रह पाएंगे और यहाँ पर अंतरा जी कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे उनका। पापा आप थोड़ी देर में घर पे आके माँ जी और जिंदल साहब को यहाँ ले आइएगा अपने साथ। बस आपको सबके सामने हमें झूठ मूठ का बुरा भला कहना होगा ताकि किसी को शक न हो। पापा नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा आपको नाटक ही तो करने को बोल रहे हैं और ये करना जरूरी है पापा, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और गुड्डन के पापा है ना, इतनी बहुत एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। प्लीज पापा। बेटा मैं तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, मैं करूंगा बेटा। यकीन नहीं होता ये आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि दुर्गा जी ने दिया। कैसे रोके हम उन्हें? आप तो जानती है ना जिंदल साहब को, उन्होंने अगर एक बार फैसला ले लिया तो फिर वो बदलते नहीं। कैसे रोकेंगे हम उन्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमसे नहीं हो पाएगा। गुड्डन से सब हो पाएगा, यही कहते हैं ना ये जी। सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए और सोचिए कि उन्हें कैसे रोकेंगी आप। ठीक है, अगर आप रोक नहीं सकती तो कम से कम उन्हें एक ऐसी जगह पर रख सकती है ना जहां के लोगों पर आपको पूरा भरोसा हो। सोचिए कुछ। एक जगह है, हमारा मायका। गुड्डन, बेटा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कितना दुख हो रहा है मुझे तुम्हें वो सब भला बुरा कह के। बेटा असल में हीरा तो तुम हो मेरे बच्चे। इतनी मुश्किल घड़ी में तुम सबका भला चाहती हो, कमाल हो तुम गुड्डन। काश तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारे ससुराल वाले देख पाते। बेटा मुझे अफसोस तो इस बात का है कि दामाद जी भी अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाए। पापा आपको नहीं पता कि अंतरा जी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक पापा। और जिंदल साहब ये समझ भी नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी आंखों पर झूठ की ऐसी पट्टी बांध ली है ना पापा, जिसको उतारना सच में बहुत मुश्किल हो गया। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो। मत रो बेटा, मत रो। बेटा सच्चाई कभी नहीं छिपती। मैं जानता हूं इस जंग में जीत तुम्हारी होगी। तुम अपने परिवार, अपने रिश्तों को सुरक्षित रख पाओगी बेटा। मेरी गुड्डन से सब हो पाएगा। हाँ बेटा। बेटा मेरा और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हम आपसे वादा करते हैं माँ कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम अपने पति और अपनी सास को उस अंतरा के चंगुल से छुड़ाकर लाएंगे माँ। हम हार नहीं मानेंगे माँ। आपकी गुड्डन से हो पाएगा, क्योंकि हमारे पापा और हमारी माँ दोनों हमारे साथ हैं। हम अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे माँ। उन्हें फिर से साथ ला पाना हो पाएगा हमसे।